नमस्कार दोस्तों और साथियों, हम चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में हैं। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के छात्र छात्राओं को, अधिकारियों को, कर्मचारियों को नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। वर्ष 2025 में हमारे द्वारा छात्र छात्राओं को लेकर अनेकों मांग उठाई गई, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण मांग छात्र संघ चुनाव की है। उसके बाद हमने ऐसी अनेकों मांग उठाई जिसमें विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा, चाहे छात्र नेता हों चाहे कुछ छात्र हों, उनको पर फर्जी मुकदमे लगाए गए। कई छात्र नेताओं को जेल भेजा गया, कई छात्र नेताओं को पुलिस प्रशासन द्वारा गिरफ्तार किया गया, जिसमें हमने कई बार धरना प्रदर्शन किया और धरना प्रदर्शन करने के बाद में उन छात्र नेताओं को छोड़ा गया, जिसमें चाहे शान मोहम्मद हो, चाहे अक्षय बैंसला हो, उस पर फर्जी मुकदमा लगाया गया। तो हमने बड़े अधिकारियों से भी उसकी शिकायत की। उसके साथ साथ मैं आपसे बता दूं, महत्वपूर्ण मांगों को लेकर हमने बड़े बड़े अधिकारियों से शिकायत की, विश्वविद्यालय में व्याप्त भ्रष्टाचार को भी शिकायत की। ये सारे मुद्दे हमने 2025-26 में उठाए। 2025 जो वर्ष बीता है उसमें हमने सभी मुद्दों का, महत्वपूर्ण मुद्दे वो हैं जिसमें छात्रों की जो प्रमुख मांगे हैं, प्रमुख मांगों में चाहे प्रवेश की समस्या हो, चाहे रिजल्ट में आ रही समस्या हो, चाहे उसके बाद डिग्री मिलना हो, तो महत्वपूर्ण बिंदुओं को हमने उजागर किया। उजागर करने के साथ साथ विश्वविद्यालय के अधिकारियों ने उनको महत्वपूर्ण तरीके से समाधान करने का प्रयास किया, लेकिन अधिकतर प्रयासों नहीं कर पाए। वर्तमान 2026 में समस्याएं जो कि तो हैं, तो उन समस्याओं को लेकर हम आगे की पृष्ठभूमि बताना चाहते हैं। आगे हम अगले 2026 में हम क्या करेंगे, हमने क्या ब्लूप्रिंट बनाया है, उसको सब चीज़ को हम बताना चाहते हैं। विश्वविद्यालय में जो छात्रों का संवाद था जो समाप्त हो चुका है, 2026 में हम अधिकारियों के माध्यम से उस संवाद को स्थापित कराने की प्रक्रिया को शुरू कराएंगे। 2026 में जो छात्र संघ चुनाव अभी तक नहीं हुए हैं, उन छात्र संघ चुनावों को कराने के लिए हम सड़क से लेकर सदन तक प्रयास करेंगे। अपने जनप्रतिनिधियों को बताएंगे कि छात्र संघ चुनाव क्यों जरूरी है। जैसे हमने 39 सूत्रीय मांग पत्र वर्ष 2025 में दिया था, उस 39 सूत्रीय मांग पत्र में जितने भी मांगे हमारी थी वो छात्र हित की थी, छात्र और कर्मचारी और प्रोफेसरों के हित की थी। उनको हम मनवाने का काम करेंगे, और अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई, चाहे धरना प्रदर्शन हो, चाहे हमें भूख हड़ताल करनी पड़े, हम वो भी करेंगे। हमारे द्वारा वर्ष 2025 में भ्रष्टाचार को लेकर 7 अगस्त 2025 को प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें ऑडिट रिपोर्ट के आधार पर हमने खुलासा किया कि करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार विश्वविद्यालय प्रशासन ने किया है। उस विश्वविद्यालय प्रशासन के सामने हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और तमाम मीडिया बंधुओं ने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को प्रमुखता से छापा, किंतु अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। उसी ही प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद हम दिल्ली में कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़े से भी हमने मुलाकात की और उनको भी हमने दस्तावेज सौंपे थे, लेकिन अभी तक उच्च स्तर पर कोई बड़ी कार्रवाई नहीं हुई। उसके साथ साथ में जो विश्वविद्यालय में लगातार पिछले कई वर्षों से धन की बर्बादी हो रही है, छोटे छोटे कामों में बड़े धन खर्च किए जा रहे हैं, मोटे रुपए खर्च किया जा रहा है, उसको लेकर भी हम प्रयास करेंगे 2026 में कि हम सभी प्रमुख मांगों को अच्छे से उठाएं। भ्रष्टाचार का जो मुद्दा है, सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा विश्वविद्यालय में है। भ्रष्टाचार का इस वजह से मुद्दा है क्योंकि करोड़ों रुपए सरकार के द्वारा जो पीएम ऊषा से आए हैं, उसको बंदर बाट करने की योजना विश्वविद्यालय के अधिकारियों ने तैयार कर रखी है। हम उसको लगातार उठाएंगे, चाहे जनप्रतिनिधि के माध्यम से हो, चाहे राज्य स्तर पर हो, चाहे मुख्यमंत्री से मिलना हो, और चाहे हमें गवर्नर से मुलाकात करनी पड़े, इस चीज को हम प्रमुखता से उठाएंगे। मैं आपसे बता दूं, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में जो कुलपति हैं, कुलपति प्रोफेसर संगीता शुक्ला और रमेश चंद्र निरंजन वित्त अधिकारी, इन दोनों के इस्तीफे की मांग हम करते हैं कि इनको नैतिकता के आधार पर जो भ्रष्टाचार इनके शासन काल में हुआ है, उस भ्रष्टाचार को रोकने के लिए नैतिकता के आधार पर खुद इस्तीफा दे देना चाहिए। मैं आपसे बता दूं, ऐसे कई कोर्स विश्वविद्यालय में हैं, लगभग 15 कोर्सों को बंद कर दिया गया, जिसको A++ ग्रेड लेने की वजह से इन्होंने दर्शाया था। तो उसके साथ साथ में हम मार्कशीट, माइग्रेशन और डिग्री, हमारा निवेदन ये है विश्वविद्यालय प्रशासन से कि सभी मार्कशीट, डिग्री, माइग्रेशनों को विश्वविद्यालय में ही छापा जाए, विश्वविद्यालय ही छाप कर उनको छात्रों का वितरण करें, किसी भी बाहरी कंपनी को यह काम ना दिया जाए। उसके साथ साथ में हमने कहा था
कि वर्ष 2025 में भी यह बात हमने कही थी, उससे पहले भी हमने ये बात कही थी कि वर्ष 2026 में हम सबसे पहले ये प्रयास करेंगे कि जितने भी गोल्ड मेडल छात्रों को मिले हैं उन गोल्ड मेडल छात्रों की कॉपी विश्वविद्यालय में के लाइब्रेरी में होनी चाहिए, ताकि अन्य छात्र उन किताबों को उस जो है कॉपियों को पढ़कर जो है अपनी प्रेरणा ले सके, या आने वाले समय में वो ये भी जान सके कि किस तरह से लिखने से अच्छे नंबर आते हैं। हमारे द्वारा समाधान कराने के लिए जो प्रोफेसर हमारे विश्वविद्यालय के हैं, एक सेल ऐसी होनी चाहिए जिसमें सभी प्रोफेसरों का एक चयन समिति बनकर, जिसमें छात्र अपनी समस्या रख सकें और उस समस्या का समाधान तत्काल प्रभाव से हो सके। ये प्रमुख मांगे हम 2026 में उठाएंगे। इसके लिए हमें अनेकों प्रयास करने पड़ेंगे, उसके लिए हम तैयार हैं। मैं आपसे बता दूं, हमारे साथ में छात्र संघ अध्यक्ष अनुज भड़ाना NS कॉलेज हैं, आकाश भड़ाना NS कॉलेज के छात्र संघ अध्यक्ष हैं, राहुल वर्मा जी महामंत्री हैं NS कॉलेज से ही, और शशिकांत ITI एक्टिविस्ट और सामाजिक कार्यकर्ता हैं। ये भी अपनी बात बताएंगे, क्योंकि सभी के महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, सभी अपनी अपनी बातों को रखेंगे। फिर बीच में मैं आपसे रूबरू होऊंगा। शशिकांत गौतम जी अपनी बात बताएंगे। नमस्कार, आदाब। जैसे कि हमारे आदेश प्रधान जी ने बताया, हम 2026 में विश्वविद्यालय में प्रमुख मांगों को किस तरह से उठाएंगे। अगर मैं पहले की बात करूं तो जो 65 लाख का डिग्री घोटाला हुआ उस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, हम वो भी 2026 में उठाएंगे। और अगर डिग्री की बात करते हैं तो हम वह भी मांग उठाएंगे जब रजिस्ट्रार कार्यालय से फर्जी डिग्री को वैध बता दिया गया उनकी ईमेल ID के द्वारा। हालांकि उसमें रिपोर्ट भी दर्ज हुई, लेकिन उसके बाद किसने ये कार्य किया अभी तक उसकी कोई सूचना या जानकारी विश्वविद्यालय द्वारा नहीं दी गई। हम यह भी विश्वविद्यालय प्रशासन से 2026 में मांग करेंगे। चाहे एडमिशन की बात जैसे की गई, तो प्रवेश प्रक्रिया जो होती है उसमें आरक्षण के नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है। SC ST OBC को जो संविधान, शासनादेश, सरकारों के नियमों के तहत आरक्षण मिलना चाहिए, वो आरक्षण आज विश्वविद्यालय में छात्रों को, छात्र छात्राओं को नहीं मिल रहा है। हम यह भी मांग 2026 में उठाएंगे। इसके साथ ही साथ जो स्वयं वित्त पोषित पाठ्यक्रम हैं उसमें SC ST OBC के आरक्षण को लागू नहीं किया जा रहा। जब उसमें भर्ती निकलती है तो शासना आदेश हैं, विभिन्न आदेश हैं, नियम हैं, लेकिन उसमें SC ST OBC को आरक्षण नहीं दिया जा रहा। साथ ही साथ हम मांग करेंगे 2026 में NIRF रैंकिंग की बात हो या NAC प्लस यूनिवर्सिटी की बात हो, अगर UGC की बात करें तो विश्वविद्यालय द्वारा बताया गया जो सेल्फ फाइनेंस कोर्स में अध्यापक हैं या सहआचार्य हैं, प्रोफेसर हैं, उन सभी को परमानेंट दर्शाया गया है। तो हम यह भी मांग करेंगे, जबकि वह परमानेंट नहीं है, तो हम यह मांग करेंगे 2026 में उन सभी को परमानेंट किया जाए। और साथ ही साथ जो महापुरुषों की जयंती हो, पुण्यतिथि हो, खासकर बाबा साहब का जब भी कोई प्रोग्राम हो, विश्वविद्यालय में काशीराम जी का कोई भी प्रोग्राम हो, तो कुलपति मैडम जानबूझकर बाबा साहब के कार्यक्रम में नहीं जाती हैं। तो हम मांग करेंगे विश्वविद्यालय प्रशासन से कुलपति महोदया उनके कार्यक्रमों में पहुंचे और बाबा साहब के प्रति सम्मान और आदर प्रकट करे, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं व्यक्तिगत कुलपति हमारी बाबा साहब से नफरत करती हैं और यही कारण नहीं पहुंचती है, और जानबूझकर पहले ही फ्लाइट के टिकट बुक कर लिए जाते हैं, जिससे वो दिखाते हैं कि मेरी फ्लाइट है, जबकि जयंती हो या पुण्यतिथि हो सब पूर्व के पता होते हैं, निर्धारित कार्यक्रम होते हैं, लेकिन जानबूझकर फ्लाइट के टिकट बुक किए जाते हैं। और साथ ही साथ हम अल्पसंख्यक B.Ed कॉलेजों में जो धांधली चल रही है, प्रवेश किसी का, परीक्षा किसी की, इसको भी उजागर करेंगे। अभी पिछले साल सामने आया 22 बच्चों ने हाई कोर्ट में भी अपील की थी और उसमें जांच कमेटी भी बनी, लेकिन अभी तक सामने नहीं आया कि कौन दोषी है। जो अल्पसंख्यक कॉलेजों में, B.Ed कॉलेजों में बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार, घोटाले हो रहे हैं, हम उसमें मांग करेंगे कि संबंधित अधिकारियों पर कार्रवाई की जाए, क्योंकि ये बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। और मुझे जहाँ तक लगता है ये सब कुलपति मैडम के संरक्षण में हो रहा है, क्योंकि उन अधिकारियों का कहना है हमारे व्यक्तिगत संबंध कुलपति महोदय से बहुत अच्छे हैं और कुलपति महोदय की राज्यपाल सचिवालय में बहुत अच्छी बात है। कभी कभी तो अधिकारी ये भी कहते हैं हम राज्यपाल सचिवालय में हमारी बात है, इसलिए हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और आगे की बात हमारे साथी पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष अनुज भड़ाना जी बताएंगे।
इनकलाब जिंदाबाद साथियों, मैं अनुज बढ़ाना, पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष NS डिग्री कॉलेज, और आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि हमारे भाइयों ने बताया कि हमने पूर्व में क्या क्या है, वर्तमान में क्या करने जा रहे हैं, मैं आपको बता दूं कि हमने 39 सूत्रीय मांगों का जो ज्ञापन माननीय कुलपति महोदय जी को दिया था, उनमें एक प्रमुख मुद्दा यह है कि जो ODL कोर्स यहाँ पे शुरू होने जा रहे हैं, यानी कि खुली एवं दूरस्थ शिक्षा प्रणाली, जिसका सीधा सीधा सा संबंध ये है कि आप जो है शिक्षा का बाजारीकरण करने जा रहे हैं, जिसकी फीस 35 से 40 हजार इन्होंने निर्धारित की है, जो हम बिल्कुल इसको नहीं होने देंगे 35 से 40 हजार, क्योंकि आप जो है विश्वविद्यालय जो प्राइवेट शिक्षा प्रणाली थी, जो बच्चा प्राइवेट अपनी डिग्री पूर्ण करता था, उसको बंद करने जा रहा है। इसमें हम ये मांग रखते हैं कि ODL कोर्स की जो फीस है वो 3500 से 4000 रखी जाए, ताकि गरीब किसान मजदूर का बच्चा अपनी उच्चतम शिक्षा ग्रहण कर सके, सस्ती शिक्षा ग्रहण कर सके। और साथ ही साथ हम इस मांग को भी इसमें ऐड करेंगे कि जितने भी ये एडेड कॉलेज है या प्राइवेट कॉलेज है, उनमें भी यही नियम लागू किया जाए। वहां से जो बच्चा पढ़ेगा उसको भी सस्ती शिक्षा और सुलभ शिक्षा उपलब्ध कराई जाए। राहुल वर्मा जी बताए। नमस्कार, जय भीम, जय संविधान। जैसे ही आदेश भाई ने बताया जी, छात्र संघ के चुनाव को लेकर हम लगातार मेहनत कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। हाथ में दे दो ना। काफी सालों से छात्र संघ के चुनाव न होने के कारण विश्वविद्यालय के जो हालात हैं बहुत ही बदतर हैं। शायद हम कह नहीं सकते किस तरह का माहौल चल रहा है विश्वविद्यालय के अंदर। अगर छात्र संघ के चुनाव नहीं होंगे तो शायद इससे बुरी हालत हो जाएगी हमारे विश्वविद्यालय की। इसलिए सबसे पहली हमारी मांग तो यही है कि छात्र संघ के चुनाव 2026 में होने चाहिए। हर हालत में विश्वविद्यालय को सभी महाविद्यालयों के छात्र संघ के चुनाव कराने चाहिए। साथ ही साथ हमारे जो प्रोफेसर हैं उनकी भी बायोमेट्रिक अटेंडेंस हर महाविद्यालय में होनी चाहिए, ताकि वो रेगुलर महाविद्यालयों में आ सके और बच्चों की कंटिन्यू क्लास ले सके। आप सभी को नमस्कार साथियों, आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। पूर्व में जो बड़े भाइयों ने जो बात कही है वो सब बता दी कि यूनिवर्सिटी में हम क्या क्या करने वाले हैं। बस मैं इतना कहना चाहता हूँ, 2025 में हमने हल्का डंडा रखा था और आने वाले 2026 में अब अगर ये ना सुधरे तो इनका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। इनके घरों में जा जाके धरने दिए जाएंगे, इनके खिलाफ मजबूताई से लड़ाई लड़ी जाएगी। धन्यवाद।